फ्रैक्शंस को देखा था, फ्रैक्शंस को हम चेंज कर रहे थे डेसिमल्स में, पर इस वाले क्वेश्चन में मुझे डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। और उसको फिर अगर वो फर्दर डिवाइड हो सकता है तो उसको डिवाइड करके सबसे लोवेस्ट फॉर्म में मुझे आंसर लिखना है उसका, ठीक है। तो सबसे पहला वाला करते हैं। देखो, अगर एक डेसिमल होगा, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाली हूँ। अगर एक डेसिमल है तो उसके नीचे क्या लिखा जाएगा आपका, सिर्फ 10 लिखा जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है मेरे पास, एक नंबर है, तो इसलिए मैंने इसको नीचे 10 लिख दिया है, ठीक है। इसको 10 लिख दिया है, तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या आ गया, 6/10, फ्रैक्शन क्या आ गया, 6/10। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इसको रिड्यूस भी करना है सबसे छोटा, तो ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 की टेबल में 6 कब आता है, 3 सा, और 10 कब आता है, 5 सा, ठीक है। तो इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, 3/5। ओके, प्रतीक हैज़ गिवन, जागृति हैज़ गिवन, अदिति हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर। हाँ, ग्रेट ग्रेट। चलो, सो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगले इसी का बी पार्ट पे चलते हैं। हाँ, बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है मेरे पास, 2.5। सो वन आई एम हैविंग दिस पार्ट इज अ होल पार्ट, डेसिमल के आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, होल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है फ्रैक्शन में सिर्फ ये वाला पार्ट ही मैं शो करूंगी, ठीक है। फ्रैक्शन में मैं कौन सा वाला पार्ट शो करूंगी, ये वाला पार्ट ही शो करने वाली हूँ, ठीक है। सो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 2, 5, डेसिमल किसने के बाद है, एक के बाद है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25/10। 25/10। अब 25/10 लो रिड्यूस करना है हमें लोवेस्ट फॉर्म में, तो लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इसको 5 की टेबल से काटेंगे। 5 में 25 कब आता है, 5 सा, और 10 कब आता है, 2 सा। सो द फाइनल आंसर बिकम्स 5/2। राधा श्री हैज गिवन द करेक्ट आंसर, Aditi has given the correct answer, Jagriti, Pratik, very good. So many of the students, Pratibha has given the correct answer. Okay, Ayush and Pankhudi तुमने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, it's not 2/5, it's 5/2, ठीक है। So चलो, now moving ahead, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि ये देखो 1 और इसके बाद है 0, तो डेसिमल के बाद वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। डेसिमल के बाद का जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता अनटिल उसके बाद कोई नंबर ना हो। अगर उसके बाद कोई नंबर हो तो ही उसका वैल्यू होगा, अदर कोई नंबर नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा दैट इज 1 ओनली, ये जो होगा इसका फ्रैक्शन भी होगा तो भी क्या हो जाएगा, 1/1, एंड इट इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अदिति पंखुड़ी हैज गिवन द करेक्ट आंसर। हाँ, करेक्ट, 1 1। हाँ, 1 1 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, चलो, सो नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट इज 3.8। 3.8, 3.8 को कैसे लिखेंगे, डेसिमल के बाद एक ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। एक के बाद डेसिमल है, 8 है, और उसी के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 38, और डेसिमल को हटाकर नीचे लिख दिया 10। डेसिमल को हटाकर नीचे लिख दिया 10। और अब ये किसकी टेबल से जा रहा है, 2 की टेबल से जाएगा, ये जाएगा 19 और ये जाएगा 5 से, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख दिया है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख दिया है। क्लियर। हाँ, 19/5 करेक्ट आंसर यश ने दिया है। जागृति हैज गिवन अ कॉम्प्लिकेटेड आंसर, आयुष हैज गिवन द करेक्ट आंसर, प्रतीक, प्रतिभा, ग्रेट ग्रेट, अदिति हैज गिवन द करेक्ट आंसर। चलो, so Aditi Upadhyay has given the correct answer. Now moving ahead with 13.7। 13.7 को कैसे लिखेंगे, 13 और यहाँ पर लगा दिया 10, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया मैंने नीचे 10। अब ये हो जाएगा 137/10। ओके, 137/10, और ये आगे भी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ये किसी भी चीज़ में नहीं आ रहे, दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं। तो आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, प्रतिभा हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर, अदिति हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर। ओके, सो जागृति ने पहले ही इसका आंसर बता दिया था। प्रतीक, भाग्यश्री, ओके, पिछला आंसर दे दिया, राधाश्री हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर। हाँ, नाउ मूविंग अहेड विद दिस वन, 20 द आंसर्स, ठीक है। हाँ, गलत नहीं करेंगे। हाँ, चलो, नाउ नेक्स्ट वन,
64 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। देखो सब कितना जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं। प्रतिभा हैज गिवन द करेक्ट आंसर, आयुष हैज गिवन, ओके, सुमंत वेरी गुड, राधा श्री, जागृति ग्रेट, अदिति, सब बहुत ही जल्दी जल्दी और सही आंसर्स दे रहे हैं। सो 64 और डेसिमल हटाने के लिए 10 लगाया। अब ये किसकी टेबल से जा रहा है? दैट इज मूविंग अहेड विद द टेबल ऑफ 2 5 5 हो जाएगा एंड दिस इज 3 2 32 32 by 5 द फाइनल आंसर बिकम्स 32 by 5। करेक्ट करेक्ट, प्रतीक हैज गिवन द करेक्ट आंसर, प्रतिभा वेरी गुड वेरी गुड, आयुष हाँ आयुष हाँ। चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज यूजिंग एज सेंटीमीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो अब ये जो है मिलीमीटर में मुझे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे इनको सेंटीमीटर्स में चेंज करना है। मिलीमीटर में दिया हुआ है और सेंटीमीटर्स में मुझे चेंज करना है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? लिख के बताओ जल्दी से। हम्म 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने आते हैं? चलो आंसर्स बताने लगते हैं। देखो सबसे पहले इसका इंटर कन्वर्शन चेक करते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर मेरे पास 10 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो अगर मेरे को 1 का वैल्यू पता करना है, इफ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 एम, तो मैं क्या करूँगी? इस 10 को यहाँ पे नीचे लेके जाऊँगी, सो इट बिकम्स 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 में कितने होते हैं? 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर, 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर। तो जहाँ पर भी अब है वो डिवाइड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। हाँ, कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। करेक्ट, आंसर्स बता दिया, वेरी गुड। तो 2 है, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यस, ओके, विवेक को समझ आ गया, जयश्री को समझ आ गया, करेक्ट 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 करेक्ट, राधा श्री हैजा, अदिति सिंह, हाँ हाँ करेक्ट ग्रेट, ओके, शिवम को समझ में आ गया, क्या नाम है इसका? शिवम नहीं, शिवम के भाई का क्या नाम है? चलो, सो मूविंग अहेड, 2 को चेंज करना है इन द डैश सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब इसको चेंज करने के लिए अभी बोला 1/10 करना पड़ेगा, सो 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो 30 है, सो 30 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, कट गया, 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे पास? 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे पास? 3 सेंटीमीटर। नाउ नाउ द नेक्स्ट वन इज 116 mm, 116 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 111.6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट नेक्स्ट जाएंगे, 4 सेंटीमीटर तो पूरा है, प्लस प्लस कितना है? 2 सो दैट इज दिस विच बिकम्स 4 प्लस 0.2 विच इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। हाँ, अदिति हैज गिवन द करेक्ट आंसर, प्रतिभा यस, आयुष हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, प्रतिभा सिंह हैज गिवन द करेक्ट आंसर। ओके ओके, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है तो वो अब कमेंट लिखेगा, हाँ, कि मैम रिपीट कर दो, जस्ट राइट रिपीट, आई विल रिपीट इट। किसी को ऐसा जिसको समझ ना आ रहा हो तो आई विल रिपीट इट। हाँ, कोई भी नहीं है ऐसा? चलो, सबको समझ आ रहा है, वेरी गुड ग्रेट। नाउ 162 को चेंज करेंगे, सो 162 डिवाइड बाय 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 16। अब एक के बाद डेसिमल लग जाएगा तो वो है नंबर 2 के बाद, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, सो दैट इज बिकम 16.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 16.2 सेंटीमीटर। ग्रेट, आयुष हाँ, जागृति, प्रतिभा सिंह, हाँ हाँ हाँ, ओके, अदिति हैज गिवन द करेक्ट आंसर, ओके ओके, ओके। चलो नेक्स्ट, मूविंग अहेड, राधा श्री ने तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया, ग्रेट ग्रेट। हाँ चलो, सो नेक्स्ट इज 83 डिवाइड बाय 10।
ठीक है, क्योंकि mm को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख रहे हैं, तो इसको इसमें अब ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। अब इसको जब डिवाइड करके आंसर लिखोगे तो डिवाइड कर सकते हो आप ऐसे, 83 डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 से जाएगा 80, फिर बचेगा 3, अब लगाया डेसिमल, फिर उतारा 3 से 30। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 8.3 सेंटीमीटर। ओके, ग्रेट। प्रतीक हैज गिवन द करेक्ट आंसर, पंखुड़ी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, जयश्री, आकांक्षा सिंह, प्रतिभा सिंह, हाँ, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अब मुझे एक चीज बताएंगे, स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन विच इज हैविंग सम क्वेश्चन, आई होप पिछला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, जब स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं ना, तो मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करूँ तो मेरा स्क्रीन दिखाई देगा, और आप अगर प्रेजेंट करने लग जाएंगे तो आपका स्क्रीन दिखाई देगा, तो मेरा स्क्रीन गायब हो जाएगा। तो प्रेजेंट मुझे करने दीजिए और बाकी सब देखेंगे, है ना। बीच बीच में अगर आप लोग प्रेजेंट करने लग जाएंगे तो आप ही का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, बट समटाइम्स इट बिकम्स लिटिल बिट हार्श। ओके, सो चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। between which two whole numbers the number line are the given number lie। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो नंबर है, ये नंबर लाइन में किन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, होल नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। होल मतलब जो पूरा हो, डेसिमल ना हो, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, डेसिमल ना हो, उन दोनों के बीच में लाई करेंगे। और ये किसके पास होगा, मतलब कौन से होल नंबर के पास होगा? जब दो नंबर होंगे तो दो में से पास होगा। तो देखो पहला वाला मैं करके बता रही हूँ। ठीक है, सो आई एम हैविंग अ नंबर लाइन। ठीक है, ये मेरा 0 और ये मेरा 1। चलो, ये मेरा 1 और ये मेरा 2। ठीक है, ये मेरा नंबर लाइन हो गया। अब मैं पॉइंट 8 को रिप्रेजेंट करूंगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 से लेकर के 1 के बीच में मेरे पास 10 डिविजन्स हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि पॉइंट 8 बताना है मुझे। तो पॉइंट 8 का मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस बिकम्स माई 8, दिस बिकम्स पॉइंट 8। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, पॉइंट 8। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है पॉइंट 8, ये किसके बीच में लाई करेगा, 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। एंड इट इज नियर टू, किसके नियर है, जल्दी से बताओ लिखकर, 1 के नियर है। वेरी गुड। सो प्रतीक हैज गिवन द आंसर, भाग्यश्री, आयुष, हाँ, नियर टू 1, दिव्यांशी, राज, ओके ओके, यश हैज गिवन द करेक्ट आंसर, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो इट विल लाई बिटवीन 0 to 1। ठीक है, और ये किसके पास हो जाएगा, 1 के पास हो जाएगा। ऐसे ही, ऐसे ही आप मुझे सेकंड वाले का बताएंगे। सेकंड वाला 5.1 है। ठीक है, तो 5.1 है तो ये किसके बीच में लाई होगा, 5 to 6, क्योंकि 5 से तो ज़्यादा है और 6 से छोटा है, तो 5 और 6 के बीच में हो जाएगा। और नियर टू किसके हो जाएगा, देखो नियर टू किसके होगा, अब ये अगर 5 से कम है तो ये पहले वाले के पास हो जाएगा, है ना। 5 से कम है तो किसके पास हो जाएगा, नियर टू 5। किसके पास हो जाएगा, नियर टू 5, नियर टू 5। क्लियर है इतना? हाँ क्लियर है तो यस लिखो इन द कमेंट बॉक्स। इफ इट इज क्लियर देन राइट यस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, हाँ हाँ, ओके, हाँ ओके, देन नाउ दिस इज बी पार्ट। अब हम सी की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सी में क्या कह रहा है, 2.6, द नंबर इज 2.6, तो मतलब 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। और किसके पास हो जाए, अब देखो डेसिमल के बाद वाला नंबर 5 से ज़्यादा है, तो ये किसके पास हो जाएगा, बाद वाले नंबर के पास हो जाएगा। तो नियर टू 3, नियर टू 3, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, नियर टू 3, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, आयुष हैज गिवन, रौनक, हाँ, जागृति, गुड, ये रातीक, ओके। सो नेक्स्ट डी पर चलते हैं। पंखुड़ी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, हाँ, पंखुड़ी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, हाँ।
Okay, so write your name. After writing your answer, write your name. Akansha Singh has given the correct answer. Good, good, good. हाँ. Now moving ahead with D. 6.4. 6.4 की तरफ चलते हैं तो 6.4 का मतलब 6 से ज़्यादा है और 7 से कम है. 6 से ज़्यादा है और 7 से कम है. हाँ. ओके, अब नियर टू किसके हो जाएगा? नियर किसके हो जाएगा? जल्दी से बता दो. हाँ, आकांक्षा सिंह, प्रतिभा सिंह, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर. दिव्यांशी राज, करेक्ट आंसर. हाँ, जल्दी से बताओ किसके पास हो जाएगा ये नियर टू. अब ये डेसिमल के बाद वाला नंबर जो है ये छोटा है, ये छोटा है 5 से, तो ये किसके पास हो जाएगा? पहले वाले के पास हो जाएगा, दैट इज 6. वेरी गुड, वेरी गुड. दिव्यांशी राज, प्रतीक, मौनी मौर्य, करेक्ट, 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 करेक्ट. प्रतिभा सिंह, करेक्ट आंसर. हाँ. हम्म. सो नेक्स्ट मूविंग विद ई पार्ट. ठीक है, ई की तरफ चलते हैं. और ई क्या कह रहा है हमको? ई कह रहा है 9.1. 9.1 मतलब 9 से ज़्यादा और 10 से कम. एंड 1 का मतलब नियर टू पहला वाला नंबर विच इज़ 9, विच इज़ 9. ओके, सो वेरी गुड. किसी का हो भी गया, कोई बता रहा है कि मैम हो गया हमारा. चलो नेक्स्ट, दैट इज 4.9. ठीक है, 4.9 क्या है? 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है. 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है. ठीक है, एंड दिस नंबर इज नियर टू. किसके नियर हो जाएगा? 5 के नियर हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है. डेसिमल के बाद वाला नंबर जो है वो 5 से बड़ा है. क्लियर? क्लियर है इतना? अगर क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, देन राइट यस एंड वी आर मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 8. अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो और हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, यस, यस. हाँ, 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 क्लियर, क्लियर. चलो, चलो. ग्रेट, ग्रेट. सो बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, सबको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. प्राउड ऑफ यू ऑल. वेरी गुड. चलो, चलो. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन के ऊपर हमें ये नंबर्स शो करने हैं. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी नंबर लाइन बना रखा है, बट आप अपना स्केल लेंगे और स्केल के हिसाब से नंबर लाइन बनाएंगे. मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बनाकर दिखा दूंगी. ठीक है, बट मेरे पास क्योंकि स्केल नहीं होता पीसी के ऊपर, तो दैट्स वाई माई लाइन मे नॉट बी एग्जैक्टली स्ट्रेट. ठीक है, तो ऐसे करना है. फिर यहाँ पे ज़ीरो. अब ये क्या है? ज़ीरो से देखो, 0.2 मतलब ज़ीरो और 1 के बीच में लाई करेगा. अब यहाँ पर मैंने बीच में 10 डिविजन्स बनाने. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां डिवीजन ये होता है. ठीक है, सो ये हो गया मेरा डिवीजन. अब कह रहा है कि 0.2. सो दिस इज 1, दिस इज 2. सो दिस नंबर, दिस बिकम्स माय 0.2. ये मेरा क्या हो जाएगा? 0.2. 0.2. तो स्केल से सब लोगों ने ड्रॉ किया है पहला वाला? हाँ, स्केल से ड्रॉ किया है. करेक्ट. वेर हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ. हम्म, हम्म, हम्म. हाँ, यस. हाँ. यस. हाँ, यस. करा, करा. चलो, सो अगले वाले क्वेश्चन पे चले, अगले वाले क्वेश्चन पे चले. हाँ, नेक्स्ट पार्ट पे चल. हाँ. नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 1.9 बनाना है. ठीक है, 1.9 बनाना है. तो यह बनाया मैंने. दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो ये 1 है. अब 1.9 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 से ज़्यादा है. 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा वाले एरिया में 1 और 2 के बीच में मैं 10 डिविजन्स बना रही हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है, डन. अब बोल रहा है 1.9, तो 1.9 कौन सा हो जाएगा? यही वाला डिवीजन जो सबसे लास्ट वाला है, ये वाला जो है, ये डिवीजन कितना हो जाएगा? 1.9. इतना क्लियर है? समझ में आ गया तो यस लिखो इन द कमेंट बॉक्स. ओके, यस मैम मधु, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू. हाँ. ओके, सो चलो. ओके. हाँ, यस, 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 यस. ओके, संध्या को नहीं समझ में आया. संध्या, आपके लिए मैं थर्ड वाला पार्ट रिपीट कर देती हूँ. देखो, थर्ड वाले में देखो,
जो भी आपके पास नंबर है, जैसे ये जो नंबर है ये आपके पास क्या है 1.1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 से ज़्यादा है। और नेक्स्ट होल नंबर मेरे पास क्या आएगा भाई, 2 आएगा। ठीक है, होल नंबर का मतलब जो डेसिमल्स में ना हो, तो 1 के बाद नेक्स्ट होल नंबर इज 2। तो ये जो नंबर है ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो मुझे मेन जो लाइन ड्रॉ करनी है वो 1 एंड 2 के बीच की ही ड्रॉ करके दिखानी है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मैं क्या करती हूँ, 10 डिविजन्स बनाती हूँ। ठीक है, तो 10 डिविजन्स का मतलब ये नहीं होता कि पूरा 10, इन दोनों के बीच में मुझे एक्चुअली 9 लाइनें खींचनी है, 10वीं लाइन ये खुद होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मुझे 9 लाइन खींचनी होती है और 10th लाइन ये खुद होती है। ठीक है, तो मनीष मिश्रा ही आज प्रेजेंट करेंगे और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बार बार तुम लोग प्रेजेंट करने लग जाते हो, आधा टाइम तो मेरा सेटिंग्स में ही चला जाता है, बताओ। ओके, सो मूविंग अहेड। हाँ चलो, अब स्क्रीन दिख रहा है। ओके, हाँ चलो चलो। सो हम यहाँ पर 9 डिविजन्स बनाते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 डिविजन्स बन गए। अब जो पहला होगा ये 1, फिर ये उसके बाद 10th डिवीजन, सो दिस बिकम्स 1.1। ये कौन सा बन जाएगा मेरे पास, 1.1। हाँ, इन द नंबर लाइन लेफ्ट हैंड साइड, साइड नेगेटिव नंबर्स एंड राइट हैंड साइड आर द पॉजिटिव नंबर्स। हाँ, नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं एंड राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पर हम डेसिमल्स में जनरली पॉजिटिव से ही डील कर रहे हैं अभी क्लास 6 में। जब नेगेटिव नंबर्स का आएगा तो मैं पक्का बताऊंगी आपको नेगेटिव नंबर्स के बारे में। ठीक है अदिति, चलो। सो नाउ मूविंग अहेड। अच्छा, ये जो पार्ट डी है, ये जो पार्ट डी है, कैन आई गिव यू एज दिस होमवर्क, क्या मैं ये आपको होमवर्क दे सकती हूँ? होमवर्क कर लो इसको। चल, हाँ ठीक। हम्म हाँ ठीक है, चलो। हाँ ओके, सो 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है, हाँ, द लेंथ, हाँ, लेंथ ऑफ द रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 mm। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। हाँ, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट। ठीक है, हाँ डी। ठीक है, हाँ ओके, हाँ चलो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द लेंथ ऑफ द रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 mm। व्हाट इज द लेंथ इन द 9 सेंटीमीटर? ठीक है, तो जो, सॉरी, लेंथ इन द सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में लेंथ पूछ रहा है, तो रमेश की जो बुक है ना, रमेश नोटबुक, रमेश का जो नोटबुक है वो कितना लंबा है, 9 सेंटीमीटर एंड 5 mm। तो हमने इससे पहले पढ़ा था mm को चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, किससे, 10 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 0.5। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9.5 सेंटीमीटर। हाँ, अदिति सिंह, आयुष, राधा श्री, प्रतिभा सिंह, रौनक, करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड बेटा, ग्रेट ग्रेट। चलो, अब जो है इसी का बी पार्ट करते हैं, इसी का बी। ओके बेटा, पहले ये कंप्लीट कर लेते, देन आई विल रिपीट इट। ठीक है, द लेंथ ऑफ द, हाँ, द लेंथ ऑफ द यंग ग्राम प्लांट, मतलब एक चने का पेड़ है, चने के पेड़ की जो लेंथ है, बहुत ही छोटा उगाया है मैंने चने का पेड़, उसकी जो लेंथ है वो mm में दी गई है, 65 mm। और इसको मुझे चेंज करना है सेंटीमीटर्स में। ठीक है, इसको मुझे चेंज करना है सेंटीमीटर्स में, तो 65, और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या बोला था, 10 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, सो दैट बिकम 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। सो बाय दिस योर एक्सरसाइज 8.1 इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब आपको जो डाउट था क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो डाउट था उसको क्लियर कर देते हैं। देखो, अब मुझे यहाँ पर 2.5 बनाना है। ठीक है, तो 2.5 का मतलब क्या है,
कि 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो मैंने यहाँ पर 2 बनाया और यहाँ पर 3 बनाया और इनके बीच में मैंने 9 डिविजन्स खींचे, 9 छोटी छोटी लाइनें खींची। आपके पास स्केल होगा, स्केल से सेंटीमीटर्स में जो होता है उस हिसाब से खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये यहाँ से हटा के यहाँ पर, ठीक है, 3 सेंट। अब कह रहे हैं कि 2.5 बनाना है, तो मतलब 2 और 2 से आगे 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, तो ये जो हो जाएगा दिस इज माई 2.5। तो ये मुझे नंबर लाइन पे ऐसे शो करना है। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, प्रतिभा सिंह, हाँ ओके, इदिशा, प्रतीक, दिव्यांशी, राज, आकांक्षा सिंह, पंखुड़ी, ओके, सबने बहुत ही बढ़िया आंसर्स दिए हैं। आज की क्लास को यहीं खत्म। कौन सा चैप्टर? हाँ, 9 क्वेश्चन होमवर्क है, हाँ होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट होमवर्क है। हाँ डी, हाँ। चलो, सो आज की क्लास यहीं खत्म करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ बाय बाय। हाँ बाय। हाँ बाय बाय।